तो मैं जो हूं अब माइकलसन एंड मोर्ले एक्सपेरिमेंट के कंक्लूजन की बात इस टॉपिक में कर सकता हूं, बिकॉज हमने माइकलसन एंड मोर्ले एक्सपेरिमेंट को समझ लिया है। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो है, मान लीजिए हमारा यूनिवर्स है और इस यूनिवर्स में ये हेवनली बॉडीज हैं जो कि डिफरेंट वेलोसिटीज से डिफरेंट डायरेक्शंस में ट्रेवल कर रही हैं। तो इन हेवनली बॉडीज के बीच की जो स्पेस है वो वैक्यूम है, जिसकी कोई केमिस्ट्री नहीं डिफाइंड है। ना तो हम ये कह सकते इट्स सॉलिड, इट्स लिक्विड और गैस, इट इज अ वैक्यूम, राइट। और इस वैक्यूम को एक हम हाइपोथेटिकल ट्रांसमिटिंग मीडियम मान सकते हैं, जिसमें हमारी लाइट बीम ट्रेवल कर रही है स्पेस में, और इस हाइपोथेटिकल ट्रांसमिटिंग मीडियम को ईथर कहते हैं। तो शुरू में ये माना गया कि ये ईथर जो है वो स्टेशनरी है, जिसे हम एक रेस्ट फ्रेम या एब्सोल्यूट फ्रेम मान सकते हैं, और बाकी की जो हेवनली बॉडीज है उनके मोशन को हम इस ईथर के रिलेटिव स्टडी कर सकते हैं, राइट। ये हमारी फिजिक्स 1887 से पहले थी, जब तक माइकलसन एंड मोर्ले का एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ था, राइट। नाउ माइकलसन एंड मोर्ले के एक्सपेरिमेंट के बाद हम इस कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि ये जो ईथर है ये वास्तव में स्टेशनरी नहीं है, ये जो है रिलेटिव, ये जो है ड्रैग हो रहा है, ये मोशन में है, राइट। और ये अपने आप पृथ्वी को लेकर चल रहा है। पृथ्वी क्या, ये हर हेवनली बॉडी जो भी ब्रह्मांड में विद्यमान है उन सबको ये अपने साथ लेकर चल रहा है, और इस तरह से चल रहा है कि इस ईथर में और जो हेवनली बॉडीज हैं उनमें कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं है, राइट। तो ये एक माइकलसन एंड मोर्ले का कंक्लूजन आ रहा है, जिसके तहत हम ये कह सकते हैं कि अगर सोर्स से कोई लाइट बीम एमिट हो रही है और उस लाइट बीम की नेचुरल वेलोसिटी v है, और मान लीजिए इस सोर्स की अपनी खुद की वेलोसिटी जो है वो v है, राइट। लाइट बीम की नेचुरल वेलोसिटी c है, और सपोज इस सोर्स की अपनी नेचुरल वेलोसिटी v है, तो ये लाइट बीम की जो वेलोसिटी होगी वो इस सोर्स की वेलोसिटी से हर डायरेक्शन में इंडिपेंडेंट होगी, हर डायरेक्शन में कांस्टेंट होगी, और वो c ही रहेगी, वो c प्लस वी या c माइनस वी नहीं होगी। क्योंकि ये केस इसलिए है क्योंकि जब ईथर ड्रैग कर रहा है सभी हेवनली बॉडीज को अपने साथ लेकर चल रहा है, और इस प्रकार चल रहा है कि ईथर और हेवनली बॉडी में कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं है, तो हम इस बात से इस कंक्लूजन पर आ रहे हैं कि इन बॉडीज की खुद की जो वेलोसिटीज है उनकी कोई अहमियत नहीं रह जाती है। तो इसीलिए अगर किसी भी बॉडी से कोई भी लाइट बीम, कोई भी लाइट सिग्नल रिफ्लेक्ट होता है, या वो लाइट सिग्नल की नेचुरल सोर्स है, तो वो वेलोसिटी जो सोर्स की है वो लाइट की वेलोसिटी पर इंपैक्ट नहीं डालेगी, और लाइट की वेलोसिटी हर डायरेक्शन में कांस्टेंट होगी। तो ये एक सेकंड कंक्लूजन भी माइकलसन एंड मोर्ले एक्सपेरिमेंट से आ रहा है। फर्स्ट कंक्लूजन तो ये है कि ये ईथर स्टेशनरी नहीं है, जिसे हमने स्टेशनरी मान लिया था, ये ड्रैग कर रहा है और अपने साथ सभी हेवनली बॉडीज को लेकर चल रहा है, ताकि इस ईथर में और हेवनली बॉडी में कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं है। और दूसरा कंक्लूजन ये है कि अगर ये ड्रैग कर रहा है सबको, तो अगर कोई हेवनली बॉडी किसी वेलोसिटी से चल रही है तो उसकी अपनी कोई वेलोसिटी की अहमियत नहीं है, और उससे निकलने वाली लाइट बीम की वेलोसिटी हर डायरेक्शन में कांस्टेंट होगी, उसका सोर्स की वेलोसिटी पर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा।